इसका अब क्या जवाब, क्योंकि ये बहुत से लोगों का आर्गुमेंट है कि नहीं मर्द और वुमेन इक्वल हैं, तो मर्द क्यों नहीं हिजाब करते, या मर्द क्यों नहीं जाए, औरत क्यों पर्दा करे, आप नजरें क्यों नहीं झुकाते। तो ये एक आर्गुमेंट आपको पता है बन जाता है, और हमारे सिस्टर्स के बच्चियों के जहन में ये बात है कि हम क्यों करें। तो इसको आप कैसे जो है वो एड्रेस करेंगे अगर आपसे ये क्वेश्चन हो? इसको बहुत सिंप्लीफाई करना वैसे मुश्किल है ना, ये नहीं बिल्कुल एक ऐसा आंसर जो 2 जुमलों में है और 8 साल के बच्चे को सेटिस्फाई कर सके, खासा मुश्किल है। तो बात ये है कि फिर हम हिजाब को इस तरह से लेंगे, इसका फिर हम स्टार्ट यहाँ से लेंगे कि एक बैरियर है। हिजाब का लफ्ज़ी मतलब ही बैरियर है, एक रुकावट है, पर्दा है। अब इस पर्दे के ज़रिए अल्लाह ताला दोनों जेंडर्स को एक सेफ डिस्टेंस पे रखना चाहते हैं, ठीक है। अब सेफ डिस्टेंस में रखने के लिए इंटरेक्शन तो होगी ना, सही, ठीक है। उसके लिए सेफ डिस्टेंस भी होगा, उसके लिए औरतों को एक ख़ास प्रोटोकॉल का करना होगा, जिसमें कवरिंग शामिल है। वो प्रोटोकॉल मर्द भी फॉलो कर रहे हैं, नज़रें भी झुकानी है, औरतों के साथ एक कमरे में अकेले भी नहीं बैठना, जो है फिजिकल टच भी दोनों की तरफ से ममनू है, ठीक है। और ये है कि फिर वो सब कुछ आएगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ एडिशनल है, और वो क्या है, कवरिंग। अब ये है कि इसको सबसे, इसका तो सादा सा आंसर ये है, ये अल्लाह का हुक्म है। अब मेरे से बच्चियाँ पूछती हैं, मैम अब बताइए ना, हम 100 बंदे यहाँ पे बैठे हुए और ये जो आपके ये प्रोजेक्टर ठीक करने वाले आ गए, अब हिजाब हमने करना है कि इनको करना है? बात तो दुरुस्त है, एक बंदे को करा दो तो सारी 100 गए। हमने किस लिए करना है? हमारे अल्लाह ने हुक्म। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। और हमें ये है जो बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। 100 औरतों को कवर करना है एक मर्द की मौजूदगी में, नताइज फुलिश हो जो जैसे मर्जी, बिल्कुल सही, लेकिन ये अल्लाह का हुक्म है। सो पहले जो सबसे हिजाब की जो सैंक्टिटी है वो इसकी होलीनेस में है, सीक्रेटनेस में, सही। और ये हमारा अपने रब के साथ वादा है। और हिजाबी औरत के लिए जो पहला तमगा, जो पहला मेडल है, वो ये है, वो अल्लाह वाली है, और वो शरीफ औरत है। ये और ये अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा है, ज़ालिका अदना अन युरफ़ना। लोग कहते हैं कि आप हिजाब करवाते हैं तो औरत को गुम कर देते हैं। अल्लाह कहता है मैं हिजाब करवाता हूँ तो औरत को मैं नुमाया करता हूँ। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना, इस आयत का मतलब ही यही है, ये ज़्यादा करीब है। ए नबी, अपनी बीवियों को, बेटियों को, अपनी ख़वातीन को कह दो कि जब निकलें तो युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिन्ना, अपने पर कपड़े डाल के निकले। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना, ये ज़्यादा करीब है कि वो पहचान ली जाएं। क्या पहचान ली जाएं भाई? उनको प्रोमिनेंट कैसे कर दिया जाए। और हमें कहा जाता है, ये आप जी हिजाब करके इसलिए बैठी है ना, आप अट्रैक्ट करना चाह रही हैं, अटेंशन सीख कर रही हैं। अल्लाह चाहते हैं ये औरत जो है ना सिंगल आउट होनी चाहिए, ये स्टैंड आउट करनी चाहिए। ये शरीफ औरत है, ये यहाँ पे किसी खेल कूद के लिए नहीं निकली हुई कि इसको एक्सप्लॉइट किया जाए। ये बाइज्जत औरत है और किसी बाइज्जत काम से निकली है। इसका जो आपने अभी बात की, इसका कुछ लोग काउंटर ऐसे करते हैं कि नहीं देखो, ख़वातीन बुरखे में जाके भी तो कोई इमोरल एक्ट करती हैं। हमारे माशरे में कई लोग मिसाल देते हैं कि जी वो बुरखा पहन के निकलती हैं, आगे जाके उतार देती हैं और जो मर्जी करती फिरती हैं। तो वो ये कहते हैं कि फिर ये शराफत का सिंबल कैसे है? यानी आप तो सेक्सिज्म की तरफ जा रहे हैं, प्रेजुडिस की तरफ जा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो औरत हिजाब में है वो शरीफ है, या बुरखे में है वो शरीफ है, जो नहीं है तो क्या इसका ऑपोजिट ट्रू है कि वो शरीफ नहीं है? बात ये है कि एक होता है कि कहते हैं कि एक चीज़ की हकीकत को छुपाने के लिए जनरलाइज करना उसको सबसे इफेक्टिव टूल होता है। बिल्कुल, ठीक है। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहते हैं जिन लोगों की बुराई करते हुए कि अल्लज़ीना यसुद्दून अन सबीलिल्लाहि, और ईमान वालों के साथ वयबगूनहा इवजा, उनकी कोशिश ये होती है कि कोई ना कोई टेढ़पन निकाले। ठीक है। अब बात यह है कि बुरे एक्ट को बुरा कहने के साथ अगर साथ ही हिजाब को भी बुरा कह दिया जाए तो मसला हल हो गया ना उनका। ठीक है ना। सही। यही वजह आपको याद होगा, BBC ने एक दफ़ा जमात इस्लामी के अमीर से जो है वो इंटरव्यू किया था और कहने लगे ये बताएं कि जी ये जो होमोसेक्सुअल्स हैं ये फिर मुसलमान नहीं है। ठीक है। उन्होंने कहा जी मुसलमान है, अगर वो मुसलमान है तो फिर होमोसेक्सुअल भी हैं तो ठीक है ना, दैट्स ओके। उनका ओके नहीं है, ये ओके नहीं है। तो बात है कि वर्ड गेम से हम निकल जाए। और अगर आप आ जाइए स्टेटिस्टिक्स की तरफ, तो स्टेटिस्टिक्स तो टोटली डिफरेंट हैं मुसलमान ममालिक में। हालांकि उन ममालिक में ट्यूनिस और लीबिया जैसे ममालिक भी शामिल हैं जहाँ पे हिजाब की ज़माने का ख़त्म हो चुका है। टर्की भी अब आके वापस आ रहा है, लेकिन हम सब जानते हैं कि टर्की में भी ऐसा ही था।
उनको और दूसरे ममालिक के कंपैरिजन में आज भी वहाँ पर जो है वो हिजाब वाली औरतों की हिरासमेंट कम है। औरतों बल्कि इन जनरल औरत की जेंडर के साथ के ख़िलाफ़ जो है जो उसको नुकसान पहुंचाना है, जो उसको हरास करना है, वो बहुत कम है कंपेयरिंग टू दी अदर। हम सब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में और जर्मनी में और अमेरिका में क्या क्या सिचुएशन है। और हत्ता कि वो जो आप लोगों ने की थी जो आइसलैंड की जो पैराडॉक्स वगैरह हैं, वो वहाँ पे आप जाके रेट देखें तो वो कहाँ पे, इंडिया में देखिए ज़रा किस तरह से है। तो ये तो बात होगी। अच्छा, इसमें भी आप ये देखिए कि जो ख़वातीन हिजाब लेती हैं, और अगर मैं अपने वो ज़माने की वो बेसोची समझी हिजाब करने वाली ख़वातीन को डिस्करेज भी करूं, जब भी उनमें से ज़्यादातर लोग ज़्यादा पाकीज़ा, ज़्यादा इस आला किरदार रखने वाली थी बनिस्बत उन लोगों के जो हिजाब नहीं करती थी। और आज कल की तो मैंने देखा माशाल्लाह बच्चियाँ इतनी समझदारी के साथ हिजाब करती हैं, और मुझे हैरत भी हो रही होती है कि कैसे अल्लाह ने उनको इतनी ईमानी ज़रूरत दे दी। वही जो हमारी वो जो इंडिया की एक बच्ची थी, आप देखें पता नहीं कैसे अल्लाह ने उसके मुंह से कैसे निकलवा दिया, और कैसे फिर अल्लाह ताला ने उसकी आवाज़ में ऐसी उसके नारे में बरकत डाल दी कि पूरी दुनिया को सुनना पड़ा वो नारा।